हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। कैसे हैं आप कैप्रिकॉन्स? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज आपके लिए यूनिवर्स का डिवाइन मैसेज लेकर आई हूँ मैं। दिस विल इंक्लूड योर द जनरल एनर्जी अराउंड यू, योर लव लाइफ, योर करियर। क्या कुछ ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, एंड व्हाट कैन यू डू टू अवॉइड द चैलेंजेस। वी विल सी ऑल ऑफ दैट। वी विल सी आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, and a lot more. So let's start with the current energies that you're in. Please tell me, Archangel Michael, for Capricorn Makar Rashi. वाह, यहाँ पर किसी तरीके के वेट के बाद चीज़ें आपके फेवर में बनती हुई दिखती हैं। ये एक एडवाइस भी यहाँ पर निकल के आ रही है विद द हैंग्ड मैन शोइंग फॉलोड बाय सेवन ऑफ पेंटिकल्स की आपको चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंटली देखने की ज़रूरत है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये आइडिया आपके अंदर लेटली इनकलकेट हुआ होगा कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद, कुछ सिचुएशन के बाद, जहाँ पे आपको फोर्स किया गया होगा चीज़ों को डिफरेंटली देखने के लिए। बिकॉज लुकिंग एट द थिंग्स डिफरेंटली विल ब्रिंग आंसर टू यू, जिसका जवाब आप वक्त अब तक खोज रहे थे। उन चीज़ों में, उन सिचुएशन में आपको एक डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है, डिफरेंट तरीके से एक्चुअली सोचने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, पॉज करके रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपके फेवर में चीज़ें काम करें। और ये करते हो, अगर आप रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों के ऊपर, जिसको कहते हैं कि दूरदर्शी होना, दूर तक का सोचना, किसी सिचुएशन को लेकर के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को सोचने के बाद उन चीज़ों का आपके फेवर में काम करना, ऐसा होते हुए दिखता है। क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। पेशेंस के साथ रिफ्लेक्ट करने के बाद जब आप हैंडल करोगे पर्टिकुलर सिचुएशन को अपने लाइफ में, तब यहाँ पर डेस्टिनी आपको अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ लाते हुए दिखती है यहाँ पर। बिकॉज़ यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके का सिंक्रोनिसिटी भी आप फील कर रहे हो। एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आते हुए दिखता है विथ डिवाइन टाइमिंग, राइट? सो अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, यस। तो आप पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें। ये एक एडवाइस भी है और ऐसा होते हुए भी दिखता है आपके लिए। ये करंट एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं। काफ़ी कुछ आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिवली चेंज होते हुए दिखता है। लक आपके फेवर में रहेगा। कुछ वेट के बाद, कुछ उथल पुथल के बाद, कुछ एक्सपीरियंसेस करने के बाद आपको अभी थोड़ा सा ये आना शुरू हुआ है आपके लाइफ में कि येस, इट इज़ टाइम कि मैं चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली देखूं, ताकि जैसे अब तक चीज़ें चलती आई हैं उससे कुछ अलग हो, राइट? लेट्स सी मोर। लेट्स सी आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। हम्म वाह, किसी तरीके की लड़ाई के बाद यहाँ पर दोबारा से अपने पर्सन के लिए प्यार फील करना, कंपैशन फील करना ही होते हुए दिखता है, छोटी मोटी किसी लड़ाई के बाद। बिकॉज 7 ऑफ वॉन्डर्स हियर, इट इज़ फॉलोड बाय द मेजर अरकाना, द एम्प्रेस कार्ड। आई फील लाइक यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत अनबन हुई होगी, जिसके बाद अगेन एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट आया है आपके अंदर। चीज़ों को इवन इन योर लव लाइफ थोड़ा सा डिफरेंटली देखना शुरू कर रहे हैं आप, ताकि यू माइट फील लाइक कि अगर मैं लड़ती ही रहूँगी या लड़ता ही रहूँगा तो मैं ही परेशान होती हूँ इवेंचुअली। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आई लुक एट द थिंग्स डिफरेंटली, ताकि एक नर्चरिंग एनर्जी बनी रहे आप दोनों के रिलेशनशिप में। 6 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो शोज a lot of giving energies, right? Instead of going into silent mode, एक गिविंग एनर्जी, एक इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी वाली यहाँ पर एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी बनती है यहाँ पर, राइट? नॉट दैट यू कैन बी फूल्ड, यू आर वेरी स्मार्ट टू बी फूल्ड, राइट? वो नहीं है यहाँ पर कि आपको आपका कोई फ़ायदा उठा लेगा ऑन एन इमोशनल लेवल, ऐसा नहीं है। बट गिविंग इन टर्म्स ऑफ गिविंग सो दैट आपके लव लाइफ में ना ये प्यार बना रहे, विच इज़ वॉट द एम्प्रेस सोज।
हो सकता है कि किसी तरीके की डिफेंसिव एनर्जी बनी हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए, सो दैट हो सकता है पहले ईगो का सहारा लेते हो किसी तरीके के ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए, बट वो अभी चेंज होकर के एम्प्रेस में आ रहा है, जहाँ पे और 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ रहा है, जहाँ पे आप मोर गिविंग और नर्चरिंग वाली एटीट्यूड पे ज़्यादा ध्यान दोगे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन योर ईगो. टेक दिस ऑल्सो एज एन एडवाइस, राइट. लेट्स सी आपका करियर कैसा रहने वाला है. Oh my God, look at this. You will be manifesting a lot of money. करियर वाइज किसी तरीके का यहाँ पर अपलिफ्टमेंट आते हुए दिखता है. दिस इज़ अ वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी दैट ऑफ अ मजिशियन, जहाँ पे मजिशियन को पता है कि मेरे स्किल और टैलेंट्स क्या हैं जिसके हिसाब से मैं सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकूं, और करियर वाइज वो होते हुए दिखता है. 7 ऑफ पेंटिकल समवेयर शोज कि किसी ना किसी तरीके के वेट के बाद रिवॉर्ड्स का आना, राइट. एंड टेकिंग इनिशिएटिव. अगर आप अब तक किन्हीं चीज़ों में वर्क फ्रंट पर इनिशिएटिव नहीं ले रहे थे, तो यहाँ पर आप इनिशिएटिव लेते हुए दिखते हो, एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग करते हुए दिखते हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रमोशन का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पर एक लीडरशिप अथॉरिटेटिव स्टेट भी आते हुए दिखती है आपके वर्क फ्रंट पर. यू माइट बी मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल एट वंस, राइट. लुक एट दिस क्वीन, शी इज़ कुकिंग ऑल्सो, उनके हाथ में पैसा भी है, पीछे लैपटॉप भी खुला है, तो हो सकता है आप काफ़ी चीज़ें एक साथ मैनेज कर रहे होगे, बट यहाँ पर वो जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, उसका यहाँ पर रिजल्ट मिलते हुए दिखता है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आपको मैनिफेस्ट करने से नहीं रोक पाएगी वो सक्सेस जो आप करियर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अबंडेंस आते हुए दिखती है. अगेन द एडवाइस इज़ कि आप जेनरस रहें अपने वर्क फ्रंट पर भी और अपने लव लाइफ में भी. Right, let's see what more can we see. We'll see advice for you. We'll see what could be the blockages and advice. Oh my God, look at this. Again, यहाँ पर कार्ड ऑफ एम्पैथी है. एम्पैथी, आई विल अगेन रिलेट एम्पैथी विद जेनरोसिटी. एक गिविंग एटीट्यूड बना के रखे. यही मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है आपके रीडिंग में. दैट इज़ द कोर ऑफ योर रीडिंग. प्राइड और ईगो को हटा करके एम्पैथी पे ध्यान दें. अबंडेंस एंड सक्सेस आपके लिए यहाँ पर आते हुए दिखती है. दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल मैसेज कमिंग थ्रू फॉर यू कैप्रिकॉन्स. अबंडेंस तो डेफिनेटली है यहाँ पर विथ मैजिशियन शोइंग, क्वीन ऑफ पेंटिकल शोइंग, एंड देन देयर इज 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस इज हियर. दिस इज टॉकिंग अ लॉट अबाउट अपलिफ्टमेंट इन योर लाइफ, राइट. किसी तरीके का अपलिफ्टमेंट होते हुए दिखता है आपके लाइफ में कैप्रिकॉर्न. स्पेशली आई सेंस यहाँ पर वर्क फ्रंट पर तो काफ़ी कुछ पॉजिटिवली चेंज होते हुए दिखता है. मनी वाइज अपलिफ्टमेंट आना, पोजीशन वाइज अपलिफ्टमेंट आना, एंड एक व्हेन दैट कम्स आपके अंदर एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट भी होगा. आप चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखना शुरू करेंगे, सो दैट और सक्सेस मिले आपको. काफ़ी स्टेबल, नॉट ओनली स्टेबल बट काफ़ी व्हाट डू आई से, लीडरशिप लाइक जैसी क्वालिटीज़ होती है ना, जैसे लीडरशिप फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी भी आपके अंदर इनकलकेट होते हुए दिखती है विद अ लॉट ऑफ पेंटिकल शोइंग हियर. All in all, that is going to help you achieve the abundance and success that you're looking for. अच्छा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है आपके अंदर, जो कि आपके अंदर उस चेंज को ला रहा है जिसकी वजह से ये चेंज सब्सटैंशियल रहे, बना रहे. लेट्स सी आपको एंजल्स क्या कहना चाहते हैं. प्लीज टेल मी. आर्कएंजल माइकल फॉर कैप्रिकॉर्न. Ooh, my God, look at this. Choose a new direction. The situation will improve. That was the crux of the message. No, ask your angels. So again, this no card, I will read this card as shifting the way you think. जैसा आप अब तक सोचते आए हैं,
पेसिमिस्टिक अप्रोच अगर आपका रहता है तो उसको हटा करके ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में आना, अपने एंजल्स, अपने मेंटोर, किसी ऐसे पर्सन का हेल्प लेना। दिस कैन बी इन योर वर्क फ्रंट, दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स जो आपकी हेल्प करते हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, वहाँ से हेल्प आते हुए दिखती है। अगर किसी चीज़ को लेकर के आप इनडिसाइसिव हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ऑफ इनडिसीजन भी है, तो लेट मी टेल यू, इनडिसीजन जाएगा, ग्रोथ आएगा। जब आप न्यू डायरेक्शन चूज़ करते हो, नए तरीके से सोचना और मैनिफेस्ट करना शुरू करते हो, नए तरीके से एक्ट करना शुरू करते हो, लिसनिंग टू द मेंटोर्स और योर एंजल्स और योर गुरु और योर इष्ट देवता और भगवान, राइट, then there is something that you're going to manifest which is going to make you turn like a magician। जो कुछ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो सब यहाँ पर होते हुए दिखता है। तो सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगेन यहाँ पे नीचे कार्ड आया है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर अब तक आप ईगो में बैठ करके लोगों से हेल्प नहीं मांग रहे थे तो इट इज़ हाई टाइम। हेल्प मांगने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप हेल्प मांगते हो तो यहाँ पर उसका नतीजा यहाँ पर अच्छा दिखता है आपके लिए, जो कि काफ़ी कुछ अबंडेंस लेकर आएगा आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी लेकर आएगा। हार्ड वर्क विल स्टार्ट टू पे ऑफ फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स, right? So this was the beautiful message, divine messages for you Capricorns. I hope it resonated with you, and if it did, please do not forget to comment that I claim my blessings, right? To claim this reading you can type that in the comment section। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं। उम्मीद है ये रीडिंग आपके लिए बहुत सारा गाइडेंस लेकर आई होगी, अच्छी न्यूज़ से आपका आप अच्छा फील कर रहे होगे, बिकॉज व्हेन यू फील गुड यू मैनिफेस्ट बेटर, राइट। आपसे आगे आने वाले वीडियोस में मिलते हैं कैप्रिकॉर्न्स। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। I will see you in the next one. Thank you so much for watching this one. Bye and take care.